बहू मुझे नहीं पता, मुझे अपना पोता चाहिए, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे मुझे मेरा वारिस चाहिए। पर मम्मी जी, मेरी भी बच्ची बहुत छोटी है। क्या छोटी है? पहले 2 लड़कियां पैदा कर दी। अरे लड़का चाहिए हमें, लड़का। मनहूस कहीं की, जब से आई मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक लड़का तक तो दे नहीं सकी है, उस पर बोझ बना दिया बेटियों का। और तो तुझे कुछ आता नहीं, जब देखो रोना स्टार्ट कर देती है। तुझे लगता है इससे मैं पिघल जाऊंगी? अरे मैं नहीं पिघलने वाली, बस मैंने कह दिया मुझे मेरा पोता चाहिए, बस चाहिए, वरना बहुत तेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं, और ना तेरी उस बेटियों की। मैं मम्मी जी को कितना समझाऊं, मैं तो थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, दीदी को कॉल करती हूँ। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? प्लीज दीदी, आज मम्मी जी ने फिर वही बैल छोड़ दी। आप आ जाइए ना, आप ही समझा कर देख लें। मैं तो समझा के थक गई हूँ। और आपको पता है इस बहस की वजह से ना हम दोनों में भी अब रोज लड़ाई होती है, पर मम्मी ये समझने को तैयार ही नहीं। मैं जानती हूँ आप बिजी होती हैं, थोड़ी देर के लिए सही, पर आ जाइए। मुझे उम्मीद है शायद आपकी बात समझे, मेरी तो समझ ही नहीं रही। मैं क्या करूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ, आप प्लीज रोना बंद करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ मम्मी की गलती है, मैं आती हूँ अभी, और समझा दूंगी उनको मैं। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ लेंगी। जी दीदी ठीक है, मैं वेट करूंगी आपका। मुझे पता है आप तो सिर्फ दीदी समझा सकते हैं मम्मी जी को। मम्मी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों अपना बढ़ापा खराब करना चाहती हैं आप? नहीं तू ही बता, मैंने सभी क्या बोल दिया जो समझाने आ गई तो मुझे। अरे जहाँ पर ये 2 लड़कियां पाल रही हैं, तीसरा लड़का भी पाल जाएगा। मम्मी क्या आपको कंफर्म है जो तीसरा वो बेटा ही होगा? अरे किसी को नहीं पता, अगर बेटी होगी तो। और ऐसे नहीं पाल जाते बातों से। अरे इतनी मुश्किल होती है बच्चे पालने में। क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भाई के यहाँ भतीजा हो? अरे तेरे भाई की नस्ल आगे चले। हाँ तू नहीं चाहती वो लड़का भी पैदा करे? मम्मी मैं चाहती हूँ कि भाई के यहाँ औलाद दोनों हो, लड़का भी लड़की भी, और उनकी फैमिली खुशी रहे, बड़ा बुरा हो। लेकिन माँ ये सब कुछ भाई और भाभी के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है। और आपने देखा आपके दोनों पोतियाँ कितनी छोटी हैं, पहले उन्हें तो पालने दीजिए। क्या मतलब तू कहना क्या चाहती है? दोनों पोतियाँ पाल तो रही हैं, उनको आगे अच्छी बनी है, और पोते को भी मैं खुद पालूंगी। मम्मी आप पालेंगी? अरे आपसे उठ के खुद तो पानी लिया नहीं जाता, वो भी आपको भाभी देती है, और आप पालेंगी बच्चे। रही बात पापा और भाई की, वो सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं, और आपको लगता है जो तीसरा बच्चा होगा वो कौन संभालेगा? भाभी ना। भाभी पर आगे बहुत जिम्मेदारी है, उसे भी भाभी को संभालना पड़ेगा। भाभी भी इंसान है, क्या कुछ करे, पापा और भाई को देखें, अपने बच्चे संभालें, आपको संभालिए, इस घर को संभालें। मम्मी आप जितना मर्जी कह लें, इतना मैं जानती हूँ आपको कि आप उठ के गिलास पानी मिल लेती होंगी। और तो भाभी थोड़ा सा किसी काम में लेट हो जाए ना, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके अंदर एक वो जो होती है ना खतरनाक सी सास, वो आ जाती है। आप चाहती है भाभी हर काम परफेक्ट करे और टाइम पे करे, भाभी तीसरा बच्चा भी करे। मम्मी आपको भी पता है कि दोनों बच्चों में सिर्फ 1 साल का फर्क है, और वो दोनों भी बहुत छोटी हैं। मम्मी पोते की चाह में कम से कम उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें, उन्हें तो पालने दीजिए। दीदी यही बातें मुझे मम्मी जी को कहते कहते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं। बस कह देती है सब कुछ हो जाएगा, संभल जाएगा, कैसे हो जाएगा। भाभी आप ज्यादा चिंता मत करें और परेशान मत हो, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। आप टेंशन न ले, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं चाहती। मम्मी आपको याद है ना मेरी सास क्या कहती थी? अरे कुछ नहीं होता, कर ले बच्चा, अरे मैं संभाल लूंगी। कैसे संभाला उसने? हाथ भी लगाती, सारी मुसीबत मुझ पर ही आ गई। और तो अगर मैं कभी कहती ना कि मेरे बच्चे को थोड़ी देर कर संभाल तो कभी उनके हाथ दुखते, कभी पाँव दुखते, कभी सर में दर्द हो जाता। मम्मी मुझे पता है मैंने वो 2-2.5 साल कैसे निकाले हैं, शायद आपको ही पता होगा। याद किया आपने मेरी सास को कॉल करके कहा था कि अभी गुड़िया छोटी है, अभी रहने दो, गुड़िया बड़ी हो जाएगी फिर देखी जाएगी। पर मुझे नहीं समझा था मम्मी, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? पहले तो बहुत समझदार बनती थी मेरी मर्तबा, क्या मैं बेटी थी इसलिए, और ये बहू इसलिए, आप इतना फर्क क्यों कर रही है मम्मी? मम्मी मेरी भी तो पहले बेटी थी ना। आपने मुझे कभी नहीं कहा था कि पहले अपना बेटा कर ले, आपने कहा पहले अपना शरीर ठीक कर और छोटी बच्ची को पाल। और मम्मी भाभी भी तो देखने कितनी कमजोर हो चुकी हैं, आपको नजर नहीं आती उनकी हालत? मम्मी आप तो मेरा उस वक्त बहुत ख्याल रखती थी, और भाभी का आप नहीं ख्याल रख सकती? देखे ना उन्होंने तो 2 बच्चियां पैदा की हैं, मेरी तो फिर भी 1 ही बच्ची थी। आपको मेरी इतनी फिक्र थी कि जिसका क्या था नहीं। आप आए रोज मेरी सास को कॉल करती थी, रोज समझाती थी उनको। मम्मी दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन वही बात जब खुद पर आए ना तो आप समझना सबसे मुश्किल होता है। दीदी आपको पता है आपके भैया ने 3 दिन से मुझसे बात नहीं की, वो भी मुझसे इतना गुस्सा है, नाराज रहते हैं, लड़ते रहते हैं। यकीनन मम्मी ने कुछ सिखाया होगा। अरे मैं जानती हूँ अपनी मम्मी को, आपको बहू और बेटी को खुश रहने में क्या एतराज है? आपने यकीनन कुछ ना कुछ भाई को कहा होगा, जिसको ऐसे को इतना दिन हो गया भाभी से नाराज है। बांट दिया उसको भी, लेकिन भाभी आप छोड़े। अरे इन दोनों को ही छोड़ दें। भाभी आपको चाहिए सिर्फ आप अपनी फिक्र करें, खुद को ठीक करें और अपने बच्चों को पालें। ये दोनों तो 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। भाभी जब तक आप अपने शरीर को ठीक नहीं करेंगी तो अपने बच्चे को कैसे पालेंगी? भाभी संभालना आपको है, इन्होंने तो कुछ नहीं करना, ये तो बस बातें करने के लिए बैठी है सब। मम्मी मैं जानती हूँ आपको भाई की बेटी की बहुत चाहत है, अरे उनका तीसरा बेटा तो चाहे हो सकता है, लेकिन मम्मी आप उन दोनों बच्चों की तरफ से देखें, कितनी छोटी हैं वो। अभी तो उन्हें खुद को लाड प्यार की जरूरत है मम्मी। लेकिन अगर मैं चाह रही थी तो तीसरा बेटा हो ही जाता तो क्या फर्क पड़ता? अच्छा है ना, फैमिली कंप्लीट हो जाती, इसमें बुराई क्या है तू बता। मम्मी वही बात, आपको क्या कंफर्म है तीसरा बेटा ही होगा?
अगर बेटी होगी तो। और आजकल के दौर में ना बेटियां भी किसी बेटी से कम नहीं होती। और मम्मी मुझे नहीं लगता कि तीसरा बच्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला आपको लेना चाहिए। ये भाई भाभी का फैसला है, उन्हें लेने दीजिए प्लीज। उनके दरमियान लड़ाई मत कराएं। मम्मी एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ आपसे घर का कोई काम नहीं होता, लेकिन मम्मी आप थोड़ी देर के लिए बच्चियों को संभाल लिया करें, इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको भाभी पर थोड़ा तो तरस खाना चाहिए ना। इस तरह आप रोजाना मुझे फोन करके पूछती हैं कि तू ठीक है, तूने खाना खाया कि नहीं। आप भाभी से भी पूछ लिया करें, उन्होंने तो 2 बच्चे पैदा किए हैं ना। अरे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी मैं चाहती हूँ आप एक अच्छी सास बने, और वैसे भी बुढ़ापे में आपको भाभी ने संभाला है तो आप उन्हें चाहिए आप उनकी कदर करें। अगर आप ऐसा करती रहेंगी ना तो ये ना हो कि भाभी का हमेशा हमेशा के लिए आपसे मन खराब हो जाए। आप ये चाहती हैं क्या कि भाभी आपसे नफरत करें? नहीं नहीं बेटा, मैं कब चाहती हूँ ये। ठीक है तो सही कह रही है, आइंदा के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी बहू को। ये बहू का ही फैसला चाहिए, और बाकी वो बहुत छोटी हैं दोनों भी। अरे मम्मी मेरी कहाँ सुनते हैं, आप फोन करके ना इनको कहे ना कि मुझे मेके आने थे, मैं तो थक चुकी हूँ। अरे कितनी सेवा करूँ इनकी। इनकी माँ को एक छींक भी आ जाए ना तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं ये। जैसे कोई छींक ना आ गई हो, कोई भयंकर बीमारी आ गई है जो सह नहीं पाएगी। अरे मम्मी मैं क्या कुछ करूँ? मम्मी अब तो घर में मेरी ननद प्यार रखी है, फिर भी ये लोग मुझे मेरे मैके नहीं देते। मम्मी मैं पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, पर किसी को मेरा एहसास नहीं। आप इनको फोन करिए ना मम्मी। पर बेटा क्या मेरा ठीक रहेगा फोन करने से दामाद जी को? अच्छा थोड़ा ना लगता है? क्यों नहीं लगता अच्छा? इसमें मेरा बुरा लगने वाली कौन सी बात है? और मैं यहाँ पर बस दिन रात गधों की तरह काम करती हूँ, ये सही है सबको? हाँ इनको तो जरा मेरा एहसास नहीं, बस जब देखो अपनी माँ की सेवा करवाते रहते हैं। मम्मी मुझे नहीं पता, बस कुछ भी करो मुझे मेके बुला लो। आपने ऐसा कहना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो बस कुछ ऐसा बहाना करके ना मुझे बुला लें, खुद ही भेज देंगे ये लोग। तो फिर तो एक मौका होगा, एक हमारे पास बहाना होगा, फिर मैं 20 दिन रह के जाऊंगी, बल्कि महीना। अच्छा अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो, करती हूँ मैं कुछ। ठीक है जल्दी कीजिएगा। चलो अच्छा है मेरी बेटी निम्मी आ जाएगी, वरना मेरा भी इसके बगैर कहाँ मन लग रहा था। करती हूँ इसकी सास को कॉल। बहू बहू। जी माँ जी। अरे मेरी बेटी निम्मी आ रही है, तू ऐसा कर जल्दी से मेरी बेटी के लिए ना अच्छे अच्छे पकवान बना दे। वैसे भी कहाँ से कुछ सच के मिलता है वहाँ पर, हमेशा सबकी चौकड़ी करती रहती है। माँ जी मुझे कोई मसला तो नहीं, मैं खाना बना देती हूँ दीदी की पसंद का, लेकिन अभी कोई छुट्टियाँ भी नहीं है। मतलब इस तरह अचानक से, अभी 20 दिन पहले तो आई थी दीदी। क्या मतलब कैसे? अरे उसका अपना घर है, जब मन करेगा आ सकती है, तो उससे इजाजत लेने की जरूरत नहीं इसको। अरे वैसे भी मेरे बच्चे को चैन का है, जब देखो सास और ननद की खिदमत करती रहती है, आए रोज उसकी ननद आई रखती है, पता नहीं उसे अपने घर में चैन नहीं मिलता। जब देखो मेरी बेटी की ससुराल पड़ी रहती है। अब खड़ी क्यों है, बस मुंह बना लेती, जब देखो जाकर मेरी बेटी के लिए खाना तैयार कर आती होगी वो। अपनी बेटी मासूम है, दिन रात सेवा करती है, और यहाँ पर मैं, अरे मैं इनकी सेवा नहीं करती। जब देखो मेरी भी तो ननद आई रहती है ना, ऊपर से आज तक प्यार के लफ्ज़ किसी ने नहीं बोले कि बहू तू इतने काम करती है, तू भी आराम कर ले, या कोई प्यार का कोई 2 बोली बोल दे। मम्मी आप देख रहे हैं भाभी को, रोज रोज खाली चाय बनाकर दे देती है, जैसे चाय बनाकर कोई एहसान कर रही हो। ऊपर से चाय इतनी बकवास बनाती है, इनको ढंग से चाय भी नहीं बनानी आती। अरे इसे ढंग से कुछ भी बनाना कहाँ आता है, हम भी मजबूरन नहीं खाते हैं बस। भाभी क्या ढंग से चाय नहीं बनानी आती? पहले मैं बना रही थी क्या? जब देखो हर चीज खराब बनाती रहती है, और खाली चाय थमा दी कि घर में कोई बिस्किट नहीं था, कोई स्नैक नहीं था, अगर नहीं भी था कोई फ्राइज बना लेती, पकौड़े बना लेती, पर नहीं, नंद की कदर ही नहीं है। और शाम को भी ना कुछ अच्छा सा बना लेना, ये ना होकर रोज की तरह बस दाल बना के ला दे। रात को भी दाल बना दी थी। अरे कोई पनीर बनाओ, कोई मजे मजे के पकवान बनाओ। अरे छोड़ बेटा, जो मर्जी बनाई जी, कौन सा हमने घर में डिनर करना है। ऐसा करते तू और मैं भाई जाते हैं और तेरी पसंद का डिनर करेंगे, जो कहेगी ना वही मंगवाएंगे। सच में मम्मी? ठीक है, वैसे भी मैं बोर हो गई थी रोजाना भाभी के गंदा खाने खा खा के, रोज वही दाल दाल। वाह निम्मी वाह, अच्छा शर्मिंदा किया है तूने, ना कटवा के रख दी मेरी। अरे पापा क्या हो गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे ये बता, तो अपने ससुराल में क्या बोल कर आई है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, इसे तुम्हें क्या आई है? शर्म नहीं इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? और तुझे जरा शर्म नहीं? बेटी के साथ तू भी मिल गई, इसके ससुराल में फोन कर दिया कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे बुखार है, यहाँ पर तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ देने की बजाय तुझे चाहे तो मना करती कि भला ऐसे भी कोई बहाने बनाता है अपने ससुराल में। तो भला इसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? अरे मेरी बेटी मेरे घर में आई है, मेरा मन करता है उससे मिलने से, और इसके ससुराल वाले वो तो कभी आने न देते। झूठ बोल दिया, इसमें कौन सा बड़ी बात होगी? बेचारी रो रही थी, इसके ससुराल वाले इससे इतना काम करवाते हैं, जब देखो इसकी ननद बह रहती है, फिर मैं क्या ही करती। तुझे पता भी इसके ससुराल में चल के रहा है? अरे इसकी सास का पैर फ्रैक्चर हो रखा है, 1 हफ्ता हो गया है इसकी सास बिस्तर पे पड़ी है, और इसकी ननद, अरे वो अपनी डिलीवरी करानी आई थी, लेकिन बेचारी को अपनी माँ की सेवा करनी पा रही है बजाय अपनी सेवा करने की। और ये तेरी बेटी अपनी जिम्मेदारी से बात कर रही है,
अरे तू ही बता, तुझे अच्छा लगेगा अगर तेरी बहू भी इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भाग कर चली जाए अपने में के? सच में जी, मुझे मुझे इतना नहीं पता था। बस ये कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है और मेरी ननद आई है। मुझे क्या पता था ये सब होगा। अरे बेटा, तो मुझे तो बताती कि तेरे घर में इतना कुछ चल रहा है। बेशक तेरा मिलने को मन था, लेकिन बता तो देती ना। कम से कम इस सिचुएशन को हल तो कर लेती। चल अब अपना बैग पैक कर, तेरे भैया और भाभी तुझे छोड़ कर आते हैं और जाकर ना तेरे सास का भी हाल पूछते हैं। कितना बुरा लगेगा, इतने दिन हो गए, एक तो फ्रैक्चर हो रखा है और फिर उनको तो यही है ना कि हमें मालूम है, हम पता लेने भी नहीं गए। कितना बुरा लगता है वैसे। अरे ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी, पर मेरी बेटी का मन था, मैंने बुला लिया, वो भी आ गई। लेकिन मुझे एक बात तो बताए, ये क्या उनकी नुकरानी है जो उनके सास के फ्रैक्चर हो गया है या जापा कराने जाए? इसकी ननद क्यों आई है? अरे वो अपने ससुराल में करना अपना जापा, उसे क्या जरूरत है आने की? उसके क्या यहाँ पर नौकर बैठे हैं? बस कर दे, क्या तेरी बहू नहीं करती तेरी बेटी की सेवा? अरे मुझे अच्छे से याद है कि तेरी बहू कितना करती है तेरा, पर तुझे तो उसका एहसास ही नहीं। जब देखो उसे डांटते रहते। तूने आज तक बहू से अच्छे से बात भी नहीं की। जब बहू कर सकती है सब कुछ, तो तेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती? अरे वो भी उस घर की बहू है, इसका फर्ज है अपनी नंद की सेवा करना। अब ना आप जाति कर रहे हैं, मेरी बेटी को बहू के साथ मिला रहे हैं। अरे मैंने अपनी बेटी को हमेशा प्रिंसेस बना के रखा है। अरे फूलों में पली है ये बहू, ये गरीब घर से आई है। ये तो शुक्र करे मैंने इसे ब्याया और इस घर की महारानी बना दिया। तो ये क्या सेवा भी नहीं कर सकती? जब हम इसे इतना कुछ दे रहे तो ये हमें क्या अपनी सर्विस भी नहीं दे सकती? आज समझ आ रहा है कि कुछ बेटियों की माँ क्यों बदनाम है, क्योंकि वो तेरे जैसी होती होंगी। उन औरतों के लिए कहा गया है कि अपनी बेटियों का घर मत खराब करो, पर तुम लोगों को तो समझ आता ही नहीं कुछ। और तुझे कह दिया ना कि तू अपने ससुराल जाएगी तो जाएगी। तेरी माँ तो तेरे बारे में सोचा नहीं, ना लगता है सोचेगी। मैं तो सोच रहा, चल जाकर बैग पैक कर, छोड़ कर आता हूँ तुझे अभी।